हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बीज। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बी इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। खासकर अगर हम बात करें स्पेशलिस्ट स्टूडेंट्स के लिए या स्पेशलिस्ट स्ट्रीम्स के लिए, तो यहाँ पे 100 वैकेंसीज हैं, जिसमें 20 वैकेंसीज फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की भी हैं। सो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशलिस्ट वैकेंसीज के लिए, और खास कर ये डिस्कशन रहेगा फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आई होप कि वो सभी हमें फॉलो कर रहे हैं। क्वांट्स रीजनिंग एंड इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर। ओके, सो क्विकली हम इसको डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना है एग्जामिनेशन पैटर्न, है ना। एग्जामिनेशन पैटर्न हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग में 25 है, इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वांट्स में 25 क्वेश्चंस रहेंगे, जीए के 20 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। इनको भी हम छोड़ देते हैं, इनको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इन तीनों को। अब अगर आप देखेंगे, जो जर्नलिस्ट के लिए एग्जामिनेशन होता है उसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश के 40 आते हैं, क्वांट्स के भी 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। और इस साल अगर आप देखेंगे 2024 की बिगनिंग में जो एग्जामिनेशन हुआ था वो जनरलिस्ट के लिए ही हुआ था, 50 पोस्ट के लिए। लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें स्पेशलिस्ट भी थे, बट लास्ट ईयर पैटर्न थोड़ा सा चेंज था। उसके बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। अब पूरी बात में एक चीज आपको समझ के रखनी है कि इस बार क्या है, इस बार सेक्शनल टाइमिंग ऐड कर रखी है, सेक्शनल कट ऑफ भी है। ओके, सो आपको ऐसा नहीं कि आप किसी चीज को छोड़ के जाएंगे या किसी में ज्यादा करेंगे। सबको आपको बराबर वेटेज देना है, मतलब बराबर मतलब ड्यू वेटेज देना है। डेफिनेटली आप 6 पार्ट पे आपको ज्यादा ही फोकस करना है, क्योंकि ये लगभग 50% है। अब यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस या फिर एक मार्क्स की अगर हम बात करें क्वांट सीजन इंग्लिश में, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना इन डेप्थ पढ़ना है, कितना डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए। ये हम देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न और उनके एनालिसिस से। 2016 और 2023 में जो वैकेंसीज थी उसमें स्पेशलिस्ट की भी वैकेंसी थी। 2024 जो स्टार्टिंग में आया था उसमें केवल जर्नलिस्ट था। ओके, सो ये एनालिसिस जर्नलिस्ट के लिए, बाकी स्पेशलिस्ट के लिए भी है। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन थे कि जो थोड़े से इजी हैं, जिसको हर कोई स्टूडेंट कर सकता है। तो एक वो सिंपल सा टॉपिक होता है सिलॉक्स का, दूसरा होता है इनइक्वालिटीज का। ओके, जो इससे पहले आए हैं। कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस वाले। देन एलआर के भी हम थोड़े से रिलेटिवली इजी में डाल सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी है, वर्ड फॉर्मेशन भी थोड़ा सा हो ही जाता है। पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, तो अगर हम बात करें इनकी, इन टॉपिक्स की ही, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें 10 to 15 या उससे थोड़े से कम क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, या फिर लगभग लगभग 10 क्वेश्चन तो हमें देखने को मिलेंगे। हम ये बात मान के चल सकते हैं। सो आपको एटलीस्ट इतना तो करके जाना है, उसके आगे फिर पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट की तरफ मूव करना है। ओके, सिमिलरली अगर आप क्वांट्स में देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए 2023 में जो पेपर आया था उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो कैसे थे, अरिथमेटिक के, और 4 to 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के थे। और उससे पहले 2016 में तो लगभग सभी सब्जेक्ट से या सभी टॉपिक से क्वेश्चन थे। 2024 की अगर हम बात करेंगे, तो 2024 में भी जो क्वेश्चंस थे वो जो जर्नलिस्ट का था उसमें सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डीआई, अरिथमेटिक, क्वाड्रेटिक, मिसलेनियस सब थे। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस बार भी जो 2024 में एग्जामिनेशन होगा उसमें इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो इसलिए आपको इन सबको कवर करना है। थोड़ा सा अरिथमेटिक को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो पूरा ही अरिथमेटिक बेस्ड था जब स्पेशलिस्ट का एग्जामिनेशन हुआ था। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, देन बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश तो अगेन हम कह सकते हैं कि मोर और लेस ठीक ठाक रहता है, वो आप इजीली कर लेंगे। लाइक वर्ड यूसेज है, चाहे एरर डिटेक्शन है, चाहे क्लोज टेस्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, या फिर वर्ड स्वैपिंग है ना, ये तो आप टॉपिक कर ही लेंगे। तो ये टॉपिक को आपको थोड़ा सा करते हुए चलना है। तो आपको ओवरऑल इन तीनों टेबल से क्या समझ के चलना है कि एक तो आपको 2024 का जर्नलिस्ट का एग्जामिनेशन पैटर्न देखना है कि उसमें क्या क्या उन्होंने पूछा, और उससे जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं वो तो होने ही चाहिए। और साथ ही साथ 2024 वाले कवर कीजिएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट है, हो सकता है इसी तरीके का एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिले। ओके, सो ये आपको अप्रोच लेके चलनी है फॉर योर क्वांटिटीज इन इंग्लिश, छोड़ना नहीं है दोस्तों। क्योंकि आप समझिए, जब पूरे ओवरऑल एनालिसिस या फिर ओवरऑल मार्क्स कैलकुलेट होने हैं, तो हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है, और इंडिविजुअल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी है। ओके, और इसके अलावा अगर हम कंप्यूटर की बात करें, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए। इस पे डिटेल सेशन हम लेकर आएंगे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बट ये तो ध्यान रखना है कि इतने टॉपिक्स तो आपको करने ही करने हैं। ओके, सो इसके अलावा यूआईआईसीएल की जो डिटेल्ड स्टडी प्लान है, वो कल मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, और वो स्टडी प्लान आपके साथ शेयर किया था। वो स्टडी प्लान आई होप कि आपने देख लिया होगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा यूआईआईसीएल का फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है बाय द एक्सपर्ट फैकल्टी, और शॉर्ट टू द पॉइंट, है ना, सीधी बात, नो बकवास वाले कंसेप्ट पे हम चलते हैं कि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम, और वो भी वही टॉपिक जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको कवर करना।
So this is all for today. Thank you for watching this video and have a great day ahead.